गांव जा रहे हैं और वो भी फॉर द एंटायर वीक। वी ऑल आर सो एक्साइटेड। Hello people, assalamu alaikum. Hope you all will be doing brilliant and would be enjoying this chilly and rainy season. Well, we are on the way to our village. I will be sharing our daily routine and I'll try to film all of the events. And we planned to spend there an entire week. So stay tuned, don't go anywhere. Okay, here I would like to add that believe me, starting from home and getting our luggage done wasn't an easy job. Seriously, बहुत ज़्यादा पकाऊ काम है घर से निकलना। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि घर से निकलने से पहले मैंने क्या क्या पकाऊ काम किया। वेल किड्स को नींद से उठाने के बाद जो है ना, यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने के बाद जो है ना, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिस्ट बना के रखा था कि क्या क्या चीज़ें मैंने वहाँ गांव लेके जानी है, जो कि मैंने ऑलरेडी पैक करके रख दिए थे। लेकिन मैं फिर भी आपको वो लिस्ट दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक फ़नी सी चीज़ मैंने मेंशन की है कि आई वाज सपोज टू टेक 50 पेयर्स ऑफ सॉक्स विच वॉजेंट अ जोक, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, इसके अलावा टू डू लिस्ट में बहुत सारे काम लिखे थे कि क्या क्या करके जो है ना हमने यहाँ से जाना है। फिर तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन काम ये था कि हमने चिकन्स फीड तैयार करके जो है ना छोड़ के जाना है, क्योंकि ज़ाकिरा जो मेरी फ्रेंड है उसके हस्बैंड ने ही इनका ख्याल रखना था और इनके लिए फिर डालना था। तो जो थोड़ी बहुत पैकिंग बचती थी वो मैंने कर दी और फिर मैंने जल्दी से घर का काम शुरू कर दिया, क्योंकि घर को जो है ना गंदा तो छोड़ के जा नहीं सकती थी। घर को साफ़ सुथरा कर दिया। और यहाँ पे है मेरा मैंडेटरी मेकअप वाला सामान, और जिसमें 20 रुपये का लिपस्टिक शामिल है विच इज़ माई फेवरेट। और ये है एजल का सिपारा, और बच्चों को उधर जो है ना बिज़ी रखने के लिए जो है ना रीडर्स डाइजेस्ट साथ में लेके जा रहे हैं। और ये है मेरे वो लगेज जो हमने साथ में लेके जाना है। बैग्स कम पड़ गए तो इसलिए हमने शॉपर्स में भी भर दिए। एंजल जो है ना बेचारी खुद से रेडी हो गई और अभी मैं रेडी हो रही हूँ। फिर मैंने एंजल के बाल बनाए और बस गाड़ी में सारा लगेज जो है ना वो लोड कर दिया। और अभी यहाँ पे जो है ना हैदर सारे गैस वॉल्स और वो चेक कर रहे हैं और हम लॉक कर रहे हैं पूरे घर को। इसके अलावा मैं सेफ़ और ड्रावर्स को जो है ना वो डबल चेक कर रही हूँ। ऑल्दो हमारे ड्रावर्स बिल्कुल खाली हैं, ना नकदी है ना ज्वेलरी है, कुछ नहीं है, कैश वैश कुछ नहीं है। हैदर उधर यूपीएस का बटन टर्न ऑफ कर रहे हैं। इधर मैंने ये अपना ट्रेडिशनल दूध वाला डब्बा लिया है और बस घर से हम निकल गए, कलमा पढ़ के बस निकल गए और गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। सफ़र की दुआ पढ़ते हैं और अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। कैसे छोड़ के जा सकते हैं हम अपने पैरट्स को? हम मुर्गियों को तो छोड़ के जा सकते हैं लेकिन पैरट्स को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते जी। तो बस जाते हुए जो है ना हमें थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि घर जो है ना गांव वाला घर वो पिछले 4 महीनों से बंद पड़ा है और दादी ही घर के सरबराह थे। तो दादी ही घर का राशन और देखभाल सब कुछ वही करते थे। दादी नहीं रहे तो पता नहीं घर का क्या हाल हो गया होगा। बीबी गुल जो है ना वो इद्दत गुजारने जो है ना अपने भाई के घर, हमारे गांव वाला जो घर है वहाँ पे हमारे दादी लाइक मेरे ससुर और बीबी गुल जो मेरी स्टेप मदर इन लॉ हैं वो वहीं पे वो सेटल थे, वहीं पे वो रहते थे। तो मेरे फादर इन लॉ की डेथ के बाद जो है ना वो घर 4 महीनों से बिल्कुल बंद पड़ा है। तो उधर लाइक हमें पता नहीं है कि हमें उधर कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी होंगी। बस अल्लाह का नाम लिया है और हम चले आए हैं जी। हम बीबी गुल को लेने आए हैं। बीबी गुल ने जो है ना इद्दत अपने भाई के घर गुजारी, क्योंकि वो उधर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी और फिर भी लोग ताज़ियत के ला रहे थे तो सवाल तो कोई नहीं आ सकता। गांव में ही जो है ना उन्होंने प्रेफर किया कि मैं अपने भाई के घर ही रहूँगी, इद्दत गुजारूँगी। इनके भाई के घर के सामने एग्जैक्टली जो है ना कुछ ऑर्चर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे और हरे भरे खेत हैं। तो हम अभी बाहर आए हैं वही डिस्कवर करने, थोड़ा सा देखने, थोड़ा सा स्ट्रॉल करने इधर। तो ये आप देख सकते हैं। सॉरी, इतनी हिम्मत तो मेरी नहीं हुई कि इस नाली को फलांग के जो है ना उधर जाऊं और आपको दिखाऊं। सॉरी। तो ये है मेरे साहब हैदर साहब जी। तो ये देखें यहाँ पे है कुछ डंग केक्स उन्होंने अभी नहीं बनाए। वो एक टट्टू खड़ा है, घोड़ा। बाय द वे किड्स वर एंजॉयिंग।
हम इधर आए हैं बेबी कुल के साथ इन खेतों को देखने। जब हम घर आए तो पता चला कि लंच इज़ रेडी। उन्होंने पुलाव बनाया था, सैलड था और ये था शलजम गोश्त लाइक टेपर और सरसों का साग। खाना खाने के बाद फ्रूट उन्होंने सर्व किया और पेट पूजा करने के बाद हम बेबी गुल को लेके जो है ना रवाना हो गए दाजी के घर की तरफ। और ये है दाजी का घर, बहुत प्यारा सा घर, बहुत छोटा और बहुत प्यारा सा घर। दाजी ने बहुत मेहनत से इस घर को बनाया था और दाजी इस घर का और इन पेड़ पौधों का वो बहुत ध्यान रखते थे। बच्चों को बिल्कुल नहीं इन फूलों को तोड़ने देते थे, बहुत ही केयर करते थे। उनके जाने के बाद जो है ना ये सारे प्लांट्स बिल्कुल वाइल्ड वीड्स की तरह से ग्रो कर चुके हैं जिनको काटना होगा। अच्छा जी, तो घर आके हमें एक शौक़ लगा कि घर में जो है ना पावर सप्लाई वो जो है ना उन्होंने बंद कर दिया है। तो हैदर गए इलेक्ट्रीशियंस को लाने के वो पावर सप्लाई बहाल करें। गैस भी बंद था, फिर तो गैस बहाल हो गया। एंजल आपको हाई कर रही है। पानी का एक बूंद नहीं था, सारे टैप्स जो है ना वो बिल्कुल ड्राई थे। ये दूसरा रूम मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि किचन है और वहाँ पे जो है ना चारपाइयाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे हम सोते भी हैं। अच्छा जी, गैस का कनेक्शन जो है ना वो तो बहाल हो गया। फिर मैं चाय बना रही थी इलेक्ट्रीशियंस के लिए और अपने लिए। जी, रात को जो है ना जब बिजली बहाल हो गई 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद, तो फिर मेरी नंद आई अलॉन्ग विद हर किड्स। तो हम उनके घर आने से जो है ना बहुत ज़्यादा रौनक लगी और हमने खूब इंजॉय किया। हमने अच्छे से खाना खाया, चाय पी और मज़े से हम बातें गॉसिप्स इंजॉय कर रहे थे। लेकिन मसला ये हो गया कि बिस्तरें कम थी, तो लाइक फिर हम गए पड़ोसियों से, हमने बिस्तरें जो है ना वो बोरो की और गए फिर पड़ोसियों से जो है ना 3-4 बकेट्स जो है ना हम पानी भर भर के वो बाल्टियाँ लेके आ गए। तो जैसे तैसे तो रात गुजर गई और